कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में के साथ एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं एंड एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है एंड कैंडिडेट्स को इस वैकेंसी में कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स पर, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। यहाँ पर मेंशन किया गया है ये वीडियो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एसएससी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी 12th पास कैंडिडेट्स होते हैं एंड वो अपनी गवर्नमेंट वैकेंसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी हर साल निकाली जाती है। इस वैकेंसी में आपकी एलिजिबिलिटी होती है 12th पास एंड आपको टाइपिंग एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 स्टेजेस, यानी कि 2 स्टेजेस पर आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम बेस्ड होता है एंड आपकी 12th स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैंडेटरी है एंड आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड आपकी टाइपिंग वो भी मैंडेटरी है। इतना आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। जैसा कि हर गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका लिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर बेस्ड होता है, उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं एंड उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वैसा ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर में एंड उसके बाद आपका सेकेंड टेस्ट लिया जाएगा स्किल टेस्ट, जो कि होगा टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपकी टाइपिंग चेकआउट की जाती है, आपकी टाइपिंग इंग्लिश या फिर हिंदी में जो भी लैंग्वेज आपको सूट करती है, जिस भी लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड है, इंग्लिश में टाइपिंग में अच्छी कमांड है या फिर हिंदी की टाइपिंग में अच्छी कमांड है, वो उसमें आपको अपना स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है। आई जस्ट होप ये 2 स्टेजेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंडिडेट्स, ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं एंड एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। मैंने एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो वो भी वीडियो चेकआउट कर लीजिए। एंड अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो भी मैंने अपने ओरिजिनल एजुकेशन चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड की है। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी डिटेल में मैंने बताया है किस तरह से एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस वर्क करता है एंड कैंडिडेट्स को कौन कौन से स्टेजेस को क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप CHSL का सिलेक्शन प्रोसेस एंड एसएससी सीपीओ का सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इन 2 टॉपिक्स पर भी आपकी वीडियो बनाऊंगी एंड अपने चैनल पर अपलोड ज़रूर करूंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, यहाँ पर मेंशन किया गया है द ओल्डर एज कैंडिडेट्स गेट बेनिफिट्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर इफ़ दोज हैव इक्वल मार्क्स। ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, देयर इज़ अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, यानी कि जो भी आपको क्लियर करना है अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि फर्स्ट आपका लिया जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम है। यस कैंडिडेट्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपने तैयारी अच्छी की है एसएससी स्टेनोग्राफर के ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन की एंड आपकी कमांड अच्छी है हर सब्जेक्ट में, तो आपके लिए 2 आवर्स मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए। आप क्लियर हो जाएंगे अगर आपकी कमांड अच्छी है। यहाँ पर मेंशन किया गया है वाइल विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैव
और टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 40 minutes। विजुअली हैंडीकैप स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो आइज से हों, चाहे वो लेग से हों, या फिर चाहे वो हैंड से हों, उनके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग 40 मिनट्स ज़्यादा मिलती हैं, जो कि बाकी एग्ज़ाम्स में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, थोड़ी कम मिलती है। चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 5 to या फिर 7 मिनट्स प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड इसमें बहुत ज़्यादा एसएससी स्टेनोग्राफर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जितने भी विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया जाता है, तो उनको भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी कमांड अच्छी है, तो आप 2 hours and 40 minutes में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट होता है एसएससी स्टेनोग्राफर में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन किया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव फुलफिल्ड द कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एलिजिबल फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। यानी कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड आपका फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा उसमें जो भी कैंडिडेट्स फिर क्लियर होंगे कट ऑफ मार्क्स में, फिर वो एलिजिबल किए जाएंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट आपका सेकंड होता है। जब आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट में फर्स्ट में आपकी कट ऑफ उतने मार्क्स आपकी स्टेट वाइज जो कट ऑफ निकलेगी उसकी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल करवाए जाएंगे। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा उससे रिलेटेड पॉइंट ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, द स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड द टाइपिंग स्पीड। यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसको टाइपिंग टेस्ट पर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, एंड वो स्पीड ऑफ 80 words per minute इन हिंदी एंड 100 words per minute इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कमांड जिस भी लैंग्वेज में अच्छी है, चाहे आपने हिंदी में टाइपिंग सीखी है, चाहे आपने इंग्लिश में टाइपिंग सीखी है, तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि 80 words per minute इन हिंदी में आपकी कमांड होनी चाहिए एंड 100 words per minute इन इंग्लिश टाइपिंग में आपकी कमांड होनी चाहिए। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी किस लैंग्वेज में कमांड अच्छी है एंड आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। उसी लैंग्वेज में आपको स्किल टेस्ट क्लियर करना है एंड अपने स्टेनोग्राफर की सीट को आपको हासिल करना है। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है। इसमें भी कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको 80 words एंड 100 words की जो भी टाइपिंग होती है उसमें स्पीड बनाने में आपको थोड़ा सा ही वक्त लगता है, बस आपकी थोड़ी मेहनत लगती है एंड ये भी आप क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद जो पॉइंट मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस वैकेंसी में एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में कोई इंटरव्यू नहीं है। बस आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करना है एंड उसके बाद अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है, वो भी अपनी चूजिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट क्लियर करके ही क्यों ना इंटरव्यू में गए हों, लेकिन इंटरव्यू से काफ़ी कैंडिडेट्स को घबराहट होती है एंड वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप भी एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विज़िट कीजिए। मेरे चैनल पर विज़िट करने के बाद आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको टॉप मोस्ट रीजनिंग दिखाई देगी, उसको आप क्लिक कीजिए। आपके सामने रीजनिंग की वीडियोस जितनी भी मैंने अपलोडेड की हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। उन वीडियोस को आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एसएससी एमटीएस में या फिर स्टेनोग्राफर में या फिर सीएचएसएल में या फिर सीजीएल में रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपका रीजनिंग सेक्शन स्कोरिंग हो जाएगा एंड आपको रीजनिंग में
ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। येस कैंडिडेट्स, रीजनिंग एक स्कोरिंग सेक्शन होता है। अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये आपको नंबर दिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स, एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस, यानी कि 2 स्टेज प्रोसेस पर बेस्ड होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विच इन्वॉल्व्स अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय अ स्किल टेस्ट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अनलाइक अदर एसएससी एग्ज़ाम्स देयर इज़ नो थर्ड स्टेज और इंटरव्यू, ये लाइन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर इज़ नो इंटरव्यू एंड थर्ड स्टेज कोई नहीं है इस एग्ज़ाम में। हाउएवर कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग बोथ द स्टेजेस हैव टू अंडरगो द मेडिकल टेस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर द फिटनेस एंड हेल्थ ऑफ देयर बॉडी। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर मेंशन की गई है कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, एंड जैसे ही आप अपना ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, आप मेडिकल टेस्ट के लिए अलाउ किए जाएंगे। येस, मेडिकल टेस्ट हर गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका लिया जाता है। उसमें आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, आपकी बॉडी की फ़िटनेस देखी जाती है, बाकी सारे भी टेस्ट होते हैं आपके, वो सारे ज़रूरी टेस्ट होते हैं। उसके बाद ही रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ही आपको आपकी सीट पर बिठाया जाता है। ये हर गवर्नमेंट वैकेंसी में मेडिकल टेस्ट होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर में ही नहीं, हर गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात ये है कैंडिडेट्स कि गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं एंड अगर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुलिस की फ़ाइल में नाम है तो आप गवर्नमेंट की वैकेंसी में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट्स, आपका किसी भी रिकॉर्ड में नाम नहीं होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी में क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि जब भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी में जॉब लगती है उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपका रिकॉर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका फ़ाइल में नाम नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस पर बेस्ड हैं, जो कि आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरह से एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस वर्क करता है। मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर आप भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड स्कोर करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको CHSL एंड CPO से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।